वहाँ के लोग उस जंगल के जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटकर बेचना ऐसे काम करते थे। वनस्थलीपुरम गांव को लगकर एक बड़ी नदी थी। कुछ लोगों का तो उस नदी में मछली पकड़ना ही जीवन का आधार था। कभी कभी नदी का पानी बढ़कर बाढ़ आकर वो पानी गांव में आ जाता था, तब लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। उसी गांव में वीरू नाम का एक लड़का रहता है। वो बहुत ही अच्छा था। वो भी जंगल में पेड़ काटने वाला था, पर वो हरे भरे पेड़ों को कभी नहीं काटता था, सूखे हुए पेड़ों को ही काटकर बेचता था। बाढ़ आती थी तब वो बोट लेकर लोगों को खाना और पानी पहुंचाता था। वीरू की पत्नी और बच्चे रहते हैं। वो कमाया हुआ पैसा पत्नी को देता था। जंगल में हरे भरे पेड़ काटने वाले से हमेशा उसका झगड़ा होते रहता है। एक दिन कुछ लोग मिलकर एक हरा भरा बहुत बड़ा पेड़ काट रहे थे। तो वीरू, ए गधो, जिंदा पेड़ को काटना पाप है रे। इन पेड़ों के कारण ही अपना वातावरण समतुल्य रहता है। ऐसे पेड़ों को काटने की इच्छा कैसी हुई रे तुम लोगों को? कहता है तो एक जन, ए तेरा काम तू कर ले रे, तू हमारे काम में उंगली नहीं करना करके कितनी बार बताए तो भी फिर भी बार बार आकर हमको परेशान क्यों करता है रे? कहता है तो वीरू, अच्छा बताए तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है रे तुमको? बता रहा हूँ तो समझ में नहीं आता क्या? जंगल को ऐसे काटते गए तो प्रकृति का नुकसान होगा ना रे बेवकूफो। कहता है तो एक व्यक्ति, इसका क्या हुआ तो हम क्या करें? हमको तो बस पैसा चाहिए। हरे भरे पेड़ों का ज्यादा पैसा मिलता है, सूखे हुए पेड़ काटे तो तेरे जैसे बाजार में रखकर बेचना पड़ेगा और उससे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। तब हम लोग क्या करना? तेरे जैसे भीख मांगना क्या? जाकर अपना काम देख ले रे, नहीं तो मार खाएगा। ऐसा कहता है वीरू। मुझे ही मांगने वाला बोलता क्या? तुम लोग ही हो रे भिखारी वाले, करके एक जन को मारता है। झगड़ा बड़ा होकर सब लोग मिलकर वीरू को मारते हैं। घर आई वीरू से पत्नी, क्यों जी तुम सबके ऊपर समझाने के लिए जाते हो? उन लोगों ने जो कहा उसमें गलत कहाँ है? कोई भी पैसा ज्यादा मिलता है वही काम करते हैं ना। कहती है वीरू, तू भी उनके जैसे ही बात कर रही हो क्यों? पैसे के लिए कुछ भी करते क्या? पेड़ नहीं रहे तो दुनिया को कितना खतरा है पता है क्या? बारिश नहीं होगी, गर्मियां बढ़ जाएगी। बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया रेगिस्तान में बदल जाएगी। तुम लोग खुद की पीढ़ी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। ये बात तुम लोगों को कब समझ में आएगी क्या? ठीक है लो, मैं अब से कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा, करके दुखी होता है। पेड़ काट काट कर जंगल अब मैदान जैसा बन गया था। 2-4 पेड़ ही बचे थे। एक दिन वीरू एक बड़े हरे भरे पेड़ के बाजू में सूखी हुई टहनी काटते वक्त, बेटा वीरू कैसा है, करके सुनाई देता है। वो सिर घुमाकर इधर उधर देखता है, फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर से, बेटा वीरू तुझे ही बुला रहा हूँ, एक बार इधर देख, करके सुनाई देता है। वीरू देखे तो एक पेड़ बात कर रहा है करके दिखाई देता है। बेटा वीरू, मैं जंगल में एक मायावी पेड़ हूँ, सभी पेड़ों का देवता हूँ। इस गांव वाले सभी मिलकर इस जंगल का सत्यानाश कर दिए। यह मुझे बहुत बुरा लगा। तू अकेला ही है जो हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता और हमारे लिए झगड़ा भी करता है, मार भी खाता है। तेरे जैसे अच्छे लोग बहुत कम रहते हैं इस दुनिया में। कहता है तो वीरू पेड़ को नमस्कार करके, मैं तुमसे माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। पेड़, दुखी मत हो वीरू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इतने सालों से नदी में आए बाढ़ को गांव में नहीं आना करके हम लोगों ने ही रोका है। अब पूरे पेड़ काट दिए, इसलिए इस बार आने वाली बाढ़ बहुत खतरनाक रहेगी। कितने लोग मरेंगे बता नहीं सकता। वीरू, अरे बाप रे, अब कैसे पेड़ भगवान, बड़ा दिल करके हमारे गांव की रक्षा करो, ऐसा कहता है। पेड़, तो इस गांव के सभी लोगों को घर छोड़कर आकर बचे हुए पेड़ों पर घर बनाने को बोलो, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कहता है। वीरू ठीक है बोलकर पेड़ को नमस्कार करता है। गांव में आकर वीरू बताई सो सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। एक जन, क्या रे पेड़ बात किया क्या? ये बात मानकर हम लोग घर वगैरह सब छोड़कर पेड़ पर घर बनाना क्या? जाकर अपना काम देख ले रे, कहता है। और एक व्यक्ति, नदी के बाढ़ को पेड़ ने रोका क्या? हम ये मानना क्या रे, जा रहे यहाँ से, करके हंसी उड़ाते हैं। अब उनका कुछ करने का बचा नहीं रहने से वीरू उस मायावी पेड़ पर घर बांधकर रहने लगा।
एक दिन नदी में बाढ़ आती है, गांव पूरा डूब जाता है। कुछ लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे तो कुछ लोग वीरू के घर में आ जाते हैं। उनको भूख लग रही थी तो पेड़ पर फल आ जाते हैं। वो खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। बाढ़ कम होने के बाद लोग अपनी गलती मानकर जंगल में पेड़ लगाना शुरू करते हैं। वीरू, दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करो। वैसे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड़ों को काटने से प्रकृति का तालमेल बिगड़ जाता है। ये मानने वाले यस और नहीं मानने वाले नो करके कमेंट कीजिए। धन्यवाद।